बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि फॉरेन कोर्सेज कौन से करने चाहिए सीए के साथ साथ, एंड बीकॉम होने के बाद कौन से कोर्सेज में कितनी वैल्यू रहेगी, क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कितने कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्या करिकुलम है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना है, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी एड्रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो itself. Make sure to watch this video till the end and subscribe to my channel right now, as we are going to do a detailed breakdown of each and every course, and this is going to be one of the most detailed video on YouTube on all the possible finance courses which are out there in the market. The first course is US CPA, which is Certified Public Accountant. मैं आपको बता दूं CPA लोग करते क्यों है, ठीक है। मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उसने बताया कि द मेन रीजन ऑफ हिम डूइंग CPA वाज बिकॉज उसको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने थे जो इंडियन क्लाइंट्स है जो यूएस में सेटल हो गए। नॉट ओनली दोज पीपल, इवन यूएस सिटीजंस हु वांट टू आउटसोर्स देयर फाइलिंग एंड बुक कीपिंग वर्क इन इंडिया, ही कैन ऑल्सो अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स एज वेल। मैं आपको एक एस्टिमेट देता हूँ, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो इंडिया में होती है वो ऑन एन एवरेज ₹2000 ₹2500 पर क्लाइंट होती है। यही सेम इनकम टैक्स रिटर्न जो आपको 45 मिनट्स में फाइल करना है वो आप यूएस CPA करके यूएस के क्लाइंट का ₹12,000 में कर सकते हो, यानी $150 में कर सकते हो। सेल्स टैक्स रिटर्न्स इन यूएस अगर आपको ये फाइल करते हो ऑन एन एवरेज आपको $400 मिल सकते हैं एक सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने में। आपको हैरान होगा ये जान के कि एक सेल्स टैक्स रिटर्न करने में आपको 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी अगर आपके पास पूरा डेटा आ जाता है क्लाइंट से। इसलिए बहुत सारे लोग CPA करते हैं। पता है मेन रीजन कि यूएस के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स और ये सेल्स टैक्स रिटर्न्स इंडिया में क्यों आउटसोर्स किए जाते हैं। यूएस का जो टैक्सेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इंडियन टैक्सेशन। इंडिया में क्या है कि आप गवर्नमेंट में जाओगे, वेबसाइट पे लॉग इन करोगे, आप खुद का इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो, बट यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस में इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू फाइल योर रिटर्न्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वहां पर बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ड्रेक, अल्ट्रा टैक्स, जिसका सब्सक्रिप्शन भी लिया जाता है बाय अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट दैट दे कैन फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। आपको पता है अल्ट्रा टैक्स करके जो टॉप मॉडल होता है उसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज $21,000 पर एनम जस्ट टू फाइल दोस टैक्सेस, एंड दैट्स व्हाई पीपल डोंट वांट टू पे सो मच एंड दे पे टू US CPAs हु आर इन इंडिया राइट नाउ एंड दे आर जस्ट एबल टू फाइल देयर रिटर्न्स। $21,000 मतलब ये हो गया आपका ऑन एन एवरेज 16 लाख रुपए पर एनम के आसपास। दैट इज द अमाउंट ऑफ दीज सब्सक्रिप्शंस इन द US व्हिच द कंपनीज आर मेकिंग। बाय द वे आपको CA के बाद ऐसे CPA में कोई एग्जाम्पशंस नहीं मिलते, एंड सेकंडली अगर आप CA इंटर क्लियर कर देते तो यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर CPA। तो CPA क्लियर करने के लिए आपको 120 क्रेडिट्स लगते हैं। तो अभी एक अमेंडमेंट आया, आई थिंक 120 क्रेडिट्स थोड़ा नंबर बढ़ गया है, बट सेफर साइड पे 111 क्रेडिट्स भी अगर मैं प्रो डेटा करूँ तो उसको 4 साल के प्रोग्राम के हिसाब से लगते हैं। DU कॉलेज में एक 3 साल की जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें 90 क्रेडिट्स मिलते हैं, तो आपको एक एडिशनल 30 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे DU कॉलेजेस जो NAC अक्रेडिटेड होते हैं, जो A ग्रेड का होता है उनका, वहां पर आप अगर 3 साल का BCom भी कर लिया आपने SRCC हंसराज वगैरह, तो आपका ऑटोमेटिकली 120 क्रेडिट्स काउंट किया जाता है। सेकेंडली आपको एक एक्स्ट्रा डिप्लोमा करना पड़ सकता है अगर आपका कॉलेज वो कैटेगरी में नहीं है, तो आपको 90 क्रेडिट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको थोड़े एक्स्ट्रा क्रेडिट्स गेन करने होंगे इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर सिटिंग फॉर द CPA एग्जाम। यहाँ पर टोटल 4 पेपर होते हैं एंड यू कैन शेड्यूल अ पेपर व्हेनेवर यू वांट। एक बंदे से मैं बात कर रहा था, उसने बताया कि ही शेड्यूल्ड हिज एग्जाम 3 days prior to his examination, and exam is offline and the scheduler is also available, and there are 4 papers: auditing, accounting, regulation and elective paper. Auditing पता है आपको 80% of the CA final audit syllabus is the same. Accounting में 85% of the CA final financial reporting syllabus is the same. Regulation जो है which is completely different, आपको इंडियन टैक्सेशन में जो सिखाया जाता है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूएस टैक्सेशन, तो एक नया सब्जेक्ट आपको आ जाएगा रेगुलेशन। एंड फोर्थ होता है इलेक्टिव पेपर, यहाँ पे यू कैन चूज वन एंड देन यू जस्ट हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन। इंडिया में टैक्सेशन में स्लैब रेट्स होते हैं राइट, लाइक 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग ऑन न्यू इनकम टैक्स रेजिम है या ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम है। यूएसए में 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक फेडरल टैक्स होता है, एक स्टेट टैक्स होता है। वहाँ पर 50 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स है एंड देयर आर डिफरेंट लॉज फॉर ऑल द 50 स्टेट्स। दैट्स व्हाई वो थोड़ा रेगुलेटरी जो पेपर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट वहाँ पर सिर्फ फेडरल टैक्स ही कवर किया जाता है मेजरली, बिकॉज स्टेट टैक्स इतना 50 स्टेट्स का याद करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। CPA is a rules based exam and that's why they are testing you on the federal law and not the state law. Passing percentage on an average 50 से 60% के आसपास होता है and every paper is of 3 hours. 50% MCQ होता है, 50% task based simulation होता है, and यहाँ पर scenario based testing की जाती है जहाँ पर आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा एक कंपनी का, and आपको उसके ऊपर आंसर्स लिखने हैं। कॉस्ट इज $750 पर एग्जाम। अगर आप इंडिया से देते हो तो आपको $750 की कॉस्ट लगेगी, विच ऑन एन एवरेज इज $60,000 एंड यूएसए में यही एग्जाम की कॉस्ट थी $250 के आसपास। तो अगर आप यूएसए जाके करोगे तो आपको सस्ते में करते आएगी क्योंकि $250 की, बट इंडिया से करोगे तो $750 है। इन इंडिया दे आर आस्किंग फॉर इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस, एक कॉन्सेप्ट होता है तो जहां पर वो इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस देते हैं, इसलिए इंडिया में फीस ज्यादा है। बिग फोर्स आर रेडी टू हायर CPAs इन ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, एंड बिग फोर्स विल ऑफर यू एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 7 to 8 lakhs per annum as a fresher once you clear all the 4 papers of CPA. CPA के बहुत चैप्टर्स होते हैं, आपको पता है CA के काफी चैप्टर्स है, तो CPA के भी चैप्टर्स है। US चैप्टर हो गया, CPA आयरलैंड हो गया, CPA कनाडा हो गया, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के चैप्टर्स होते हैं वेयर यू कैन ऑल्सो गेट सम एग्जाम्पशंस डिपेंडिंग ऑन आपने CPA कहाँ से किया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट ग्रेजुएशन शुड बी डन, जैसे मैंने बताया आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स चाहिए होते हैं एंड यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 75 आउट ऑफ 99 एंड MCQ में 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो चेक नहीं किए जाते आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस इज व्हाट आई गॉट टू नो। मतलब मैं आपको बताता हूं होता क्या, 20 क्वेश्चंस है MCQ के, उसमें से 3 क्वेश्चंस ऐसे जो चेक नहीं होंगे रैंडमली बेसिस पे, एंड 17 क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको मार्किंग दी जाएगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके वो 3 क्वेश्चंस गलत निकले एंड आपके सिर्फ वो 17 क्वेश्चन चेक हुए तो आप पास हो जाओगे। अगर आपके वो 3 क्वेश्चन सही थे बट वो चेक ही नहीं हुए तो आप फेल भी हो सकते हो,
बिकॉज वो 3 क्वेश्चन चेक ही नहीं हुए. दिस इज समथिंग विच इज वियर्ड एंड दैट इज लाइक वन थिंग विच आई गॉट टू नो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू समवन हु हैज डन सीपीए. दिस इज अ प्रोग्रेसिव टेस्ट. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक आंसर राइट दिया तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा. तो जीमैट जैसा ही होता है. जीमैट में भी एक प्रोग्रेसिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है जहां पर आपको टेस्ट किया जाता है बेसिस द आंसर्स दैट यू आर गिविंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सीपीए. नेक्स्ट कोर्स, द सेकंड कोर्स इज एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स. मैंने भी ये कोर्स किया है. 2022 में मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया था एंड ट्रस्ट मी दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल कोर्सेज आई हैव एवर गिवन इन माय लाइफ. क्यों पता है? बिकॉज मैंने एक पेपर में मिनट्स ऑफ मीटिंग ड्राफ्ट किए थे, एक पेपर में मैंने फाइनेंशियल मॉडल बनाया था, एक पेपर में मैंने ईमेल किया था सीनियर मैनेजमेंट को और उस पे मुझे मार्क्स मिल रहे थे कि मुझे ईमेल लिखना आता है कि नहीं आता है. इफ दिस इज द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग इन एन एग्जामिनेशन, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड आई थिंक ऐसे कोर्सेज में बहुत प्रैक्टिकल लेवल टेस्टिंग होता है. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट एसीसीए का ऑन एन एवरेज 3 से 4 लाख रुपए होता है अगर आप सारी एग्जाम्स मान के चल लो तो. और सीए करने के बाद 9 पेपर जो होते हैं वो एग्जाम्ड होते हैं और 4 पेपर्स आपको देने पड़ते हैं. 4 पेपर में से भी एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा जो आपके सीए फाइनल कॉस्टिंग जैसा है, एक एसएफएम जैसा होगा जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसका नाम एएफएम है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक एसबीआर होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग जो आपके एफआर जैसा होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और एक एसबीएल होता है जो एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप, जहां पर आपको क्या करना है, आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग ड्राफ्ट करना है, एनुअल रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है, ईमेल्स भेजने हैं, वो सब टेस्ट किया जाता है एसीसीए में. इसकी फ्रीक्वेंसी होती है क्वार्टरली, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर. ये 4 मंथ्स होते हैं जहां पर आपको एग्जाम दी जाती है एसीसीए की. एंड देयर आर 3 लेवल्स व्हिच इज नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल. मैंने तो एवरी क्वार्टर एग्जाम दिया था एंड 2.5 मंथ स्टडीज रिक्वायर्ड ऑन एन एवरेज पर पेपर मेरे हिसाब से, जो एकदम नया एसीसीए कर रहा है. सी मैंने तो एकदम 4 दिन में पढ़ाई की थी, 3 दिन में की थी ऑनेस्टली, बिकॉज सीए का पूरा सिलेबस सेम था एंड सीए की एग्जाम मैंने बस 2 साल पहले ही दी थी तो थोड़ा करिकुलम मुझे याद था. दैट्स व्हाई लाइक आई हैड जस्ट टेकन 3-4 days एंड आई हैड फॉर्चुनेटली गॉट अ वर्ल्ड रैंक 3 आल्सो एंड इंडिया रैंक 2 इन वन ऑफ द पेपर्स. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको ये नया कोर्स है, अगर आपको कुछ नया करना है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू एंश्योर कि आप एकदम स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो. पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है एसीसीए का? आप घर पे बैठे बैठे भी एग्जाम दे सकते हो. इसको ऑनलाइन एग्जाम, प्रॉक्टर्ड एग्जाम बोलते हैं, जहां पर आपको वेबकैम चालू करना है एंड एग्जामिनर सामने होगा जो आपको देखेगा कि आप कॉपी नहीं कर रहे हो एंड आप ऑनलाइन भी घर पे बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हो. दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस आई डिड एसीसीए, बिकॉज कोई एग्जाम देने के लिए था नहीं, तभी सीएफए की एग्जाम्स पोस्टपोन हुए जा रही थी एंड मैंने सोचा चलो एसीसीए का एग्जाम दे देते एंड दैट वाज लाइक वेरी गुड साई ऑफ रिलीफ कि मैं घर पे बैठे बैठे भी एग्जाम दे सकता था. ऑन एन एवरेज एसीसीए को पैकेज मिलता है 3.2 to 4 lakhs पर एनम, बट ये इंक्रीज हो गया. बाय द वे मैं कुछ एसीसीए से बात कर रहा था, उनको 5 to 6 लाख रुपीज पर एनम का भी पैकेज मिलता है. अगर आप आरओआई देखोगे तो काफी जस्टिफाइड है. 3.5 से 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है एंड 6 लाख का पैकेज मिला तो 1.5x का आरओआई आपको मिल जाता है. एसीसीए इज रिकॉग्नाइज्ड इन मोर देन 180 कंट्रीज. आप 180 प्लस कंट्रीज में जा सकते हो एसीसीए का सर्टिफिकेशन लेके एंड आपको जॉब मिल सकती है इन अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड ये सब रोल्स में. इनफैक्ट देयर आर आल्सो स्कॉलरशिप्स फॉर एसीसीएस बट देयर आर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर दैट एंड पासिंग परसेंटेज एसीसीए में ऑन एन एवरेज 40 to 50% होता है. तो ईजी होता है एज कंपेयर टू सीए, बिकॉज सीए में 10 से 15% होता है बट एसीसीए में 40-50% होता है. फाइनल लेवल पेपर्स जो होते हैं जो मैंने बताया एसबीआर, एसबीएल, उसमें 37 to 40% का पासिंग होता है, थोड़ा कम कर देते हैं वो एंड में. एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम इज रियली गुड. इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड दैट्स व्हाई आई थिंक एसीसीए इज वन ऑफ द कोर्सेज फॉर एनीवन हु वांट्स टू डू समथिंग प्रैक्टिकल इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. अगर आपको डेलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी या तो आपको ग्रैंड थॉर्टन या बीडीओ में जाना है कोई वैल्यूएशन डिपार्टमेंट में, या तो आपको कोई बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जाना है, या तो बुटीक कंसल्टेंसी फर्म्स में भी जाना है, तो एसीसीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू. इनफैक्ट अगर आपको केपीओज या बीपीओज में काम करना है, विच इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इवन एसीसीए इज अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू हैव अ करियर इन दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट एसीसीए एज अ कोर्स. नेक्स्ट बात करते हैं यूएससीएमए की. यूएससीएमए क्या है? सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ठीक है, अभी इंडियन सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो अलग है, ये यूएससीएमए. ठीक है, तो मैं यूएससीएमए की बात कर रहा हूँ. तो यूएससीएमए बहुत प्रैक्टिकल कोर्स होता है. अगेन लाइक सीआईएमए, यूके भी जो मैं नेक्स्ट कोर्स कवर करूंगा, बट यूएससीएमए में क्या होता है कि आपको पूरा कॉस्टिंग रिलेटेड, बजटिंग रिलेटेड आपको सिलेबस होता है, करिकुलम होता है. ऑन एन एवरेज 5 to 7 लाख रुपीज पर एनम की आपको नौकरी मिल सकती है अगर आप यूएससीएमए करते हो. मेंबरशिप कॉस्ट होती है यूएससीएमए की, इट कॉस्ट अराउंड ₹20,000 पर एनम, आपको उतना पे करना होगा. एंड देयर आर 400 मार्क्स इन यूएससीएमए एग्जाम. 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड 25 मार्क के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं. ईच एमसीक्यू कैरीज अराउंड 2 to 2.5 मार्क्स एंड द बैलेंस इज फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. द डिफिकल्टी लेवल इज क्वाइट ईजियर एज कंपेयर टू सीए. अगेन यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट फॉर 1.5 months prior to the exam. Every day if you study for 3 hours, it is more than enough to clear a USCMA, because बहुत सारे लोग USCMA, CFA ये सब एग्जामिनेशंस कब देते हैं? जब वो जॉब शुरू कर देते हैं. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 3 घंटा रोज तो देना ही होगा आपके जॉब के बाद. इट इज अ कंप्यूटराइज्ड एग्जाम एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो इन USCMA. आपको एक कंप्यूटर के सामने ही पूरा एग्जाम लिखना है एंड आफ्टर 3 hours of MCQ is over, if you don't clear that MCQ then you won't be able to give the subjective paper. तो आपको MCQ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव द सब्जेक्टिव पेपर. यूजुअल टॉपिक्स कौन से होते हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग. एफएम में आपको सिखाया होगा बजटिंग, केपेक्स डिसीजन मेकिंग विच इज कैपिटल बजटिंग, एनपीवी आईआरआर एनालिसिस, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन, ब्रेक इवन पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व, ये सब जो चीजें हमने सीखी थी राइट, ये सब आपको यूएससीएमए में सिखाई जाएगी. वर्किंग इन एफपीएनए रोल्स इज मच इजियर इफ यू डू अ यूएससीएमए. फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की
के जितने भी रोल्स होते हैं, आई थिंक यूएस सीएमए करने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी. इंडियन सीएमए इज जस्ट 3 लेवल्स बट इट इज वेरी रिगरस. इंडियन सीएमए को आपको लगेगा कम से कम 3 से 4 साल इन ऑर्डर टू क्लियर दैट, बट यूएस सीएमए इज मोर लाइक अ रिफ्रेशर कोर्स एंड कैंडिडेट्स इन द मिड 30s आर ऑल्सो परस्यूइंग दिस कोर्स एंड देयर आर ओनली 2 पेपर्स. ईच पेपर इज ऑफ 4 hours in US CMA and US CMA has 3 windows in 1 year itself. तो आप 1 साल के अंदर भी US CMA कंप्लीट कर सकते हो and the fees is around ₹35,000 per paper and upfront fee भी होता है ₹40,000 का. तो ये US CMA का है स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी. एंड अगर आपको कोई भी MNC के FP&A रोल वगैरह में काम करना है then US CMA is going to be a very good option for all of you. Let's talk about CIMA UK. CIMA UK and US CMA काफी similar है honestly because the curriculum is quite similar. CIMA is Certified Institute of Management Accountant. It has 4 levels of exams. Each of the levels have objective test questions and then they have a case study based on that. All the 4 levels in CIMA UK are based around business only. It is not finance, it is not ethics, but start to end it will have an idea about a business. You have to comment on how this business works, what are the skill sets required in order to grow this business, etc. Let's say I was talking to a person, she was working in PM, product management, after doing CIMA UK. मतलब आप देख रहे हो CIMA करने के बाद भी product management in Goldman Sachs, she was working there and that is something which I was surprised कि CIMA बनने के बाद आप PM role में भी जा सकते हो. People are also working in core finance, they are also working in risk management and as a candidate you are in a position to judge which side of business you are good at. CIMA UK, the girl I was talking to, she started off at 6 lakhs rupees per annum and after 2 years of work experience she is at 8.5 lakh rupees per annum of salary. तो मेरे हिसाब से salary on an average 5 से 6 लाख rupees per annum होगी CIMA UK की. Other companies were paying 2.5 to 3 lakh rupees per annum for BCom graduates when she was getting graduated, the person I spoke to, and she was getting 6 lakh rupees per annum because of the CIMA UK qualification as well. So basically when I was talking to her, like, so she mentioned that she's working in the fixed income business side. तो उसका काम क्या है वहाँ पर Goldman Sachs में? She's working with portfolio managers to analyze the portfolio of clients, make the meeting materials. and ये clients कौन होते हैं? Airbnb, Google, Snapchat, जिनके पास excess पैसा पड़ा है and वो Goldman Sachs को वो excess पैसा देते हैं and बोलते हैं कि आप हमारा पैसा मैनेज करो. तो उसका काम क्या था? उसका काम बेसिकली ये था कि what is the projected book yield for this next 6 months for this client. She can ask all the questions to the client in the meeting. What all bonds we are purchasing, what all assets we are purchasing, and then you have to tell कि okay कितना रिटर्न कौन से एसेट पे मिला है. So that is the interesting work which people are getting even after doing CIMA UK. CIMA UK आप 12th के बाद भी कर सकते हो and there are 4 levels and 12 papers in CIMA UK. Total fees will be around 2.5 to 3,000 pounds. तो on an average आपको 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा या 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा डिपेंडिंग ऑन आप कोचिंग लगाते हो नहीं लगाते हो. एंड एवरेज सैलरी विल बी एज आई मेंशन कि 5-6 लाख रुपीस पर एनम, 8 लाख रुपीस पर एनम तक भी जा सकती है CIMA UK की. What are some of the companies that recruit CIMA UK? Accenture, Abbott, Big Four, Airbus, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, and the average passing percentage here is 50 to 60%. It is recognized in 179 countries and इसका भी curriculum बहुत ज़्यादा practical है. In fact, some of the people are also working in Australia after doing CIMA UK. And after you register for the portal, you have to find CIMA jobs portal and you can keep applying always. उनका एक proper jobs portal है, आपको अच्छे से job भी मिल जाएगा अगर आपने CIMA UK clear कर दिया तो. In fact, that same person was telling that she has a friend in Rolls-Royce in the manufacturing unit after doing CIMA UK itself. तो इसमें पता है questions कौन से type के पूछे जाते हैं? There will be like a hypothetical company that will be released by the CIMA portal, and then they have given that our director have decided that we need to expand our business to these industries. So what do you think about it? You have to look at the previous financial statements and then you have to answer all the questions. You can write on your own and you can also cite examples from the real world as well. Let's say अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहे हो, तो आप let's say एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स वो इंडस्ट्री के रिलेटेड डाल सकते हो एंड आपको उसके लिए भी मार्क्स दिए जाएंगे CIMA UK में. So इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन इज ऑल्सो टेस्टेड लाइक ACCA and this is also one exam जहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा. Let's talk about the next course which is CFA, which is Chartered Financial Analyst. Again, it is like one of the most popular courses in the field of finance. तो इसमें आपको सिखाया क्या जाता है? इसमें आपको प्राइवेट कंपनी कैसे वैल्यू करना, बॉन्ड्स क्या होते हैं, बाकी एसेट क्लासेस क्या होता है, प्राइवेट वेल्थ क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, DCF क्या होता है, FCFF क्या होता है, FCFE क्या होता है, ये सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आपको CFA में सीखने मिलेंगे. CFA की लेवल 1 4 टाइम्स अ ईयर होती है, फेब, मई, अगस्त एंड नवंबर. लेवल 2 3 टाइम्स अ ईयर होती है, मई, अगस्त एंड नवंबर. एंड लेवल 3 2 टाइम्स अ ईयर होती है, मई एंड नवंबर में. लेवल 1 में एडमिन फीस होते हैं $350 फॉर रजिस्ट्रेशन एंड $940 की लेवल 1 की फीस होती है. एंड GST इसमें 18% होता है. इंडियन स्टूडेंट्स के लिए GST ऐड हो गया, सो टोटल कॉस्ट ऑन एन एवरेज $1450 $1500 के आसपास जाएगा. अगर मैं $1500 भी मानूं तो 1,20,000 रुपए के आसपास पर लेवल कॉस्ट आएगा. मेरे हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ CFA वुड भी 3.5 से 4 लाख रुपए, अज्यूमिंग आप कोचिंग भी ज्वाइन करते हो एंड अज्यूमिंग आप अर्ली बर्ड में सारे लेवल्स के लिए रजिस्टर कर लेते हो. इफ यू वांट टू गो फॉर 100 सब्जेक्ट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स यू हैव टू पे सम अमाउंट एक्स्ट्रा एज वेल एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द चाइना फियस्को. मैं आपको बताता हूं हुआ क्या. CFA वाज अर्निंग मेजॉरिटी ऑफ देयर इनकम फ्रॉम चाइना एंड हुआ क्या कि चाइना में एक इक्विटी मार्केट क्रैश हो गया, वहां पर बहुत सारी CFAs की जॉब लूज हो गई एंड लॉट ऑफ पीपल वर नॉट एनरोलिंग इन द CFA करिकुलम इन चाइना. आई हैव हर्ड दैट 40% ऑफ द CFA's ऑडियंस कम फ्रॉम चाइना एंड इसमें हुआ क्या कि चाइना के मार्केट डिमांड कम हो गई एंड CFA वांटेड एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग द प्राइसेस. दे आल्सो एडेड like $150 extra for anyone who wants to purchase
परचेज एडिशनल सेट ऑफ बुकलेट्स एंड दैट इज समथिंग व्हिच दे हैव बीन डूइंग। तो जैसे मैं बात करूं, अगर आपको अगस्त 2025 की एग्जाम देंगी तो अक्टूबर 2024 तक आपको अर्ली बर्ड का ऑप्शन दिया जाएगा। देन लेवल 2 एंड लेवल 3 की कॉस्ट भी $1150 के आसपास होगी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 3.5 से 4 लाख होगा। एवरेज सैलरी फॉर अ CFA वुड बी ₹6 to ₹8 lakhs per annum and in boutique investment bank it will be around ₹4 lakhs per annum. इनफैक्ट मैं एक बंदे से बात करता, पता है उसकी CFA करने के बाद सैलरी कितनी थी? $180,000, but he's not working in India of course. He's working in Canada based teacher fund and he has experience of 2 years as well. So basically इसमें क्या होता है कि एक Ontario Teachers Pension Fund होता है, OTPP, Canada based teacher fund होता है, तो यहाँ पर बहुत lucrative salaries मिलती है and he was placed after doing his CFA in these roles as well. CFA बनने के बाद आप इक्विटी रिसर्च रोल्स में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा सकते हो, वेल्थ मैनेजमेंट में जा सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग में जा सकते हो, बहुत सारे फाइनेंस के रोल्स आपके ओपन हो जाएंगे CFA करने के बाद। CFA इज रिकॉग्नाइज्ड इन मोर देन 169 कंट्रीज एंड आपको पता है गुड न्यूज़ क्या है कि आप सेकंड ईयर में अगर होगे तो आप लेवल 1 दे सकते हो एंड अगर आप थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होगे तो आप लेवल 2 भी दे सकते हो। तो दिस इज समथिंग व्हिच CFA इंस्टीट्यूट इज डूइंग अगेन बिकॉज दे वांट मोर एनरोलमेंट्स एंड दे वांट मोर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस स्टेप। एंड पहले क्या होता था, लेवल 1 आप दे सकते हो व्हेन यू आर इन थर्ड ईयर एंड लेवल 2 दे सकते हो व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग, बट अब ये पूरा चेंज हो गया, आप सेकंड ईयर में भी आप लेवल 1 दे सकते हो। कोचिंग फीस ऑन एन एवरेज लेवल 1 की होगी 55,000, लेवल 2 की होगी 45,000 एंड लेवल 3 की ऑन एन एवरेज सेम होगी 45,000 के आसपास। पासिंग परसेंटेज लेवल 1 का 44% होता है, लेवल 2 का 38% होता है एंड लेवल 3 का 28% होता है। दीज आर द लास्ट एग्जाम्स पासिंग परसेंटेज व्हिच वी फाउंड आउट। अभी पाइथन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन, बिग डेटा, ये सब कॉन्सेप्ट भी ऐड किए गए एंड लेवल 1 एंड लेवल 2 के बाद पाइथन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग करना मैंडेटरी है। लेवल 3 प्राइवेट वेल्थ जो होता था दैट इज नाउ डाइवर्सिफाइड इनटू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी एंड आपको 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस लगता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, तब जाके आपको CFA चार्टर होल्डर मिलेगा एंड आपको एक बार CFA चार्टर होल्डर मिल गया देन ऑफ कोर्स यू कैन यूज CFA चार्टर होल्डर एंड यू कैन यूज दैट डेजिग्नेशन विद फुल प्राइड एज वेल। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑल अबाउट CFA. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कोर्स व्हिच इज एक्चुअरी. सो एक्चुअरी में क्या होता है, 13 लेवल्स होते हैं टू क्लियर द एग्जाम. तो एक होता है इंडिया का एक्चुअरीज व्हिच इज IAI, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया. एक होता है IFOA व्हिच इज इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टीज ऑफ एक्चुअरीज, ये होता है यूके का. तो इंडिया में 13 लेवल्स होती है, यूके में यू कैन अपीयर आफ्टर 10th बट इंडिया में यू कैन अपीयर आफ्टर 12th. 80% of the Indians are pursuing the UK actuaries and let me tell you why. Number one, the passing percentage for the Indian actuaries is only 32%, whereas for UK it is 40%. If you have done your actuaries from UK, then you can also work in USA and you can transfer the fellowship from UK to USA. However, Indian Institute has only a tie-up with IFOA and therefore you cannot take transfer to USA. You will have to do via UK route as well. The fees is very different. IFOA is almost 20 to 30% costlier. We need to pay in pounds and that's why अगर इंडिया में 12,000 रुपए पर पेपर के आसपास फीस है तो वही यूके में 20,000 रुपए के आसपास होगी. इफ यू फेल यू नीड टू पे द फुल अमाउंट अगेन इन यूके. अगर आप यूके की एग्जाम दे रहे हो, अगर आप यूके का एक्चुअली दे रहे हो एंड अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको पूरी अमाउंट देनी होगी नेक्स्ट लेवल देने के लिए. अगर आप इंडिया का एक्चुअली दे रहे हो तो आपको हाफ अमाउंट देनी होगी अगर आप फेल हो जाते हो तो. एंड मेंबरशिप फीस रिन्यूअल इज जस्ट ₹2,000 फॉर इंडिया whereas it is £85 for the UK institute and it can go up to £260 for higher salary bracket as well. And one time membership fee होती है UK institute की which is £130 which is very expensive as compared to the Indian institute. Indian institute में 2 टाइम एग्जाम दे सकते हो, एक मई में एक नवंबर में. यूके इंस्टीट्यूट में आप 2 टाइम दे सकते हो, एक अप्रैल में और एक सितंबर में. एंड मेरे को रियलाइज हुआ था कि तीनों पेपर मेरे फेवरेट है तो लेट्स से मैं तो तीनों पेपर एक साथ दे दूंगा, बट आप डिपेंड कर सकते हो आपका कितना स्किल सेट है एंड कितना नॉलेज है. यू कैन गिव 1 or 2 पेपर्स डिपेंडिंग ऑन आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है. ऑन एन एवरेज आपको 5 साल लगेंगे टू क्लियर ऑल द एग्जाम्स ऑफ एक्चुअरीज. आपको पता है हर साल इंडिया में सिर्फ 3,000 लोग हैं जो एक्चुअरीज की एग्जाम देते एंड दे वांटेड टू इंक्रीज इट टू 10,000 बाय 2025. मैं आपको बताता हूं इंडिया में हार्डली लोगों को पता होता है जनरल इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है. तो एक्चुअरीज का स्कोप जो है वो इसमें बहुत बढ़ेगा मेरे हिसाब से. मैं आपको बताता हूं 2 से 4 पेपर अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपको पैकेज मिल सकता है 9 to 12 लाख रुपीस पर एनम का. इंक्रीमेंट आपका होगा 1.5 से 2 लाख रुपए पर पेपर का. एंड एसोसिएट एक्चुअरी उसको कहलाया जाता है जिसके 10 पेपर्स हो गए एंड 2 साल का एक्सपीरियंस है. एंड देन फेलो एक्चुअरी होता है अ पर्सन हु हैज क्लियर्ड ऑल द 13 पेपर्स एंड हैव 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. इसका स्कोप और इसके वर्क प्रोफाइल क्या होता है, आपको काम करना पड़ेगा इन वैल्यूएशन डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर रिपोर्टिंग, ALM विच इज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की ओके असेट्स कितने, लायबिलिटीज कितने मैनेज हो रहे नहीं हो रहे. री इंश्योरेंस मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस लेती है दूसरे कंपनीज में ताकि वो रिस्क मिटिगेट कर सके. क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ECL विच इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, लॉस गिवन डिफॉल्ट, ये सारी चीजें आपके टेस्ट किए जाएंगे इन एक्चुअरीज करिकुलम. देयर आर ओनली 3,000 एक्चुअरीज इन इंडिया एज ऑफ डेट, बोथ जो यूके और इंडिया के एग्जाम दे रहे हु हैव क्लियर्ड ऑल द 13 पेपर्स एंड हैव द 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. अ पर्सन हु इज डिसेंट विद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स शुड डू एन एक्चुअरी in my opinion. There is also a scholarship in the UK institute and it gives scholarship only to 15 to 30 students and full amount is waived, but that is something which is very strict and very stringent depending on your financial conditions and depending on the merit as well. If you invest in the first 3 to 4 papers, each and every cost related to the paper it is then paid by the company where you are working after a point in time. तो क्या होता है कि अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो एंड आपने पहले 3-4 पेपर क्लियर कर दिए, बाद में जो 5th 6th 7th पेपर है आप जैसे जैसे क्लियर करोगे आपका 1.5-2 लाख से पैकेज बढ़ जाएगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कंपनीज भी आपके पेपर के कॉस्ट स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाते हैं. एंड लास्टली कौन से टाइप के कंपनीज हायर करते हैं एक्चुअरीज को, HDFC लाइफ, HDFC अर्गो, आर्थर जी गैलेक्सी
Gallagher, Edelweiss Tokyo, all the big fours, MNG Global Services, RA Pandits, and even the banking sectors have recognized actuaries when it comes to risk management because they are very good when it comes to finance. So this is all about actuary. I think I have made a detailed comparison in all these courses. आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना है. And I hope this video was useful for all of you. अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली होगी ये वीडियो से, so please subscribe my channel and please share this video with all your friends so that I can create more value additive content for all of you. Let me know in the comment section what doubts do you have, what is the topic you would want me to make the next video on, and the comment I'll get the most number of likes, I'll make the video on that topic itself. Thank you so much once again for watching this video. See you in the next video.